Good afternoon friends, myself Jansar Kishore from Nokar Institute. Today I will teach in standard 10 supplementary book. The second lesson, name of the lesson the thief story. ये जो स्टोरी है एक अनिल और एक थीफ की है। थीफ खुद बोल रहा है, खुद वो राइटर है। तो लास्ट जो वीडियो थे मैंने करवाया था कि भाई वो प्लानिंग करता है कि मैं पैसे चुरा लूँ और 10:30 की जो लखनऊ एक्सप्रेस ट्रेन आती है उसको मैं कैच करके मैं लखनऊ पहुंच जाऊं। उसके लिए वो वेट कर रहा था कि अनिल गहरी नींद में सो जाए। उसने देखा कि अनिल अभी सो गया था, वो पीसफुली था। तो ये सोचता है कि भाई मैं किसी तरह से पैसे क्या करूं, चुराऊं। वो धीरे धीरे अनिल के पास जाता है। अभी जो मून लाइट थी वो अनिल के चेहरे पे गिर रही थी, जिससे वो अपने आप को बचा रहा था। ये हरी सिंह, क्योंकि अगर उसकी आंखें खुल गई तो शायद मेरा चेहरा दिख जाएगा। वो धीरे धीरे करके वहाँ जाता है और वहाँ पर जो पैसे जहाँ पर उसने रखे थे वहाँ पर मैट्रेस में अपना हाथ डालता है और वो नोटे फाइंड आउट करता है। थोड़ी देर के बाद उसको पैसे मिल गए और जैसे पैसे मिले तो वहाँ से वो सीधा क्या करता है, भागता है। कहाँ पर? रेलवे स्टेशन की तरफ, क्योंकि उसने प्लानिंग बना के रखी थी कि मैं फटाफट रेलवे स्टेशन पहुँचूँगा और वहाँ पर जो 10:30 की एक्सप्रेस है लखनऊ एक्सप्रेस, उसमें उसको क्या करना था, बैठना था। वो फटाफट वो पैसे निकाल के वहाँ से भागा और कुछ दूर जाकर अपने खड़ा रहा और वहाँ पर उसने वो पैसे निकाले। उसको काउंट किया तो वो 600 रुपीज़ थी। 50-50 की नोटें थी और 600 थे। अब उसने सोचा कि ये जो पैसे वो मैं कुछ दिन के लिए आराम से क्या कर सकता हूँ, अपनी लाइफ को बिता सकता हूँ। ऐसा सोचकर वो फटाफट वहाँ रेलवे प्लेटफॉर्म पर पहुँचा। वहाँ वो टिकट ऑफिस के पास नहीं गया, वो डायरेक्ट प्लेटफॉर्म में चला गया और वहाँ पर वो ट्रेन को देखता है। ट्रेन मूव हो रही थी। वो चाहता तो भागकर ट्रेन को पिकअप कर सकता था, पकड़ सकता था, लेकिन उसको मन में कुछ हेजिटेशन हुआ कि मैं क्या कर रहा हूँ। मुझे जिसने सहारा दिया, जिसने मुझे ये लिखना सिखाया, जिसने मुझे एक अच्छा इंसान होने के सब जो गुण थे, जो वर्च्यूज थे वो सिखाए, और उसी के साथ मैं बेईमानी कर रहा हूँ। अभी उसके मन में एक अच्छाई जैसे क्रिएट हो गई। अभी ट्रेन चली जाती है, वो सोचता है अभी क्या करूँ, ट्रेन चली गई, पूरी नाइट में कहाँ बिताऊँ। तब वो सोचता है वहाँ एक जगह वो बैठता है और बोलता है मुझे तो दूसरा कोई फ्रेंड नहीं है और मुझे किसी पे ट्रस्ट भी नहीं है, ओनली एक ही इंसान पे ट्रस्ट है और वो ट्रस्ट उसको अनिल पर था। और इसी तरह से सोचता है भाई जिस तरह से मुझे इस तरह से अनिल को भी इस तरह से मैंने उसका ट्रस्ट क्या कर दिया है, तोड़ दिया है। पहले सोचता है कि नज़दीक में कोई होटल है, वहाँ पर मैं क्या करूँ, एक नाइट बिता दूँ। लेकिन फिर वो सोचता है कि नहीं, स्टेशन छोड़कर वहाँ से जाता है, वहाँ बाजार आता है। अभी वो लाइफ में अपने करियर के बारे में कभी सोचा नहीं था, लेकिन अभी उसको सोच रहा है कि भाई ये जो इंसान जिसके वहाँ पर रहता हो उसने मुझे लाइफ में बहुत सारी चीज़ें सिखाई है और वो इंसान ग्रीडी भी नहीं है। उसके पास जब भी कुछ भी पैसे आते हैं वो मुझे क्या करता है, अच्छी तरह से वो ट्रीट करता है, अच्छी तरह से मुझे सब खाना वाना खिलाता है। तो मैंने इसके साथ क्यों ऐसा किया, उसको मन में महसूस होता है कि उसने जो किया है वो गलत किया है। अभी ये सोचकर वो सोचता है कि तो चलता चलता एक मैदान में एक बेंच होती है, बेंच पर बैठता है। तभी एकदम बारिश जैसा होता है और वहाँ पर बारिश की वजह से वो पूरा गीला हो गया। अभी वहाँ बेंच पर बैठते बैठते सोचता है कि भाई मैंने जो किया वो गलत किया है, मुझे ये पैसे वापस रख देने हैं। और इस तरह उसके माइंड में प्लानिंग है कि मैं उसको पैसे को वापस दे रख दूँ और जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, इसी तरह से मैं फिर से वहाँ पर रहने चले जाऊँ। लेकिन पैसे चुराने का अलग बात है और उसको वापस रखना, दैट इज़ रियली वेरी टफ थिंग। लेकिन फिर भी उसने सोचा कि भाई जो भी है मुझे ये पैसे क्या करने, वापस रखने ही हैं। तो ये सोचकर वो धीरे धीरे फिर से, पूरा गीला था, वो घर पे गया और घर पे जाने के बाद उसने वहीं जहाँ से पैसे निकाले थे वो पैसे उसने वहाँ पर धीरे से रख दिए। रखने के बाद वो अपनी जगह पर जाकर सो गया। अभी मॉर्निंग में जब वो उठा तो उसने देखा कि अनिल ने, वो उससे पहले उठ गया था, उसने चाय बनाकर रखी थी और जैसे ही ये हरी सिंह उठा तो उसको सामने से चाय दी। और जैसे उसको पता चल गया था कि भाई कल ये जो हरी सिंह है उसने क्या की, घर में चोरी की। उसका रीज़न क्या था कि उसने जब वो पैसे देखे, पैसे सब गीले थे, फिर भी उसने उसको डिक्लेयर नहीं किया और बताया कि कल मुझे जो पैसे मिले थे और वो पैसे से
मैं आपको 50 रुपीज़ देना चाहता हूँ, और ऐसे 50 रुपीज़ जैसे उसको निकाल कर उसके हाथ में दिए, तो उसको पता चला कि भाई ये नोट अभी भी गीले हैं, यानी शायद उनको पता चल गया है, लेकिन उन्होंने बताया नहीं और बोला कि अभी मेरी इस तरह से फिक्स इनकम होगी और मैं आपको हर महीने 50 रुपीज़ दूंगा। इस तरह से यानी एक जो चोर था उसको यहाँ पर अनिल ने अच्छे वर्च्यू से, अच्छे गुण से उसको क्या किया, चेंज कर दिया, उसकी लाइफ जैसे चेंज कर दी, और उसके मन में जो चोरी का ख्याल था वो चोरी का ख्याल उसने क्या कर दिया, पूरा चेंज कर दिया। तो इस तरह से ये जो लेसन है वो जो बता रहा है कि भाई इंसान जितने भी गलत होते हैं, लेकिन अगर कोई अच्छा इंसान की सोबत में आता है तो वो गलत इंसान भी क्या बन जाता है, अच्छा बन जाता है, और उसकी लाइफ अच्छी बन जाती है। ऐसा ही यहाँ पर हरि सिंह के साथ हुआ। हरि सिंह ने जैसे उसके मन में जो चोरी का ख्याल था वो ख्याल उसने निकाल दिया, और अपनी लाइफ ये अनिल के साथ ही अच्छी तरह से बिताने का उसने सोच लिया, कि जिसकी वजह से उसके पास जो 600 रुपीज़ आए थे वो भी पैसे उसने क्या कर दिए, उसको वापस कर दिए, और वो उसके साथ रहने के लिए रेडी हो गया। और अनिल ने भी जब सोचा कि उसको पता चला कि उसने चोरी की, फिर भी उसने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया, और उसको जैसे 50 रुपीज़ देकर वो बताना चाहता है कि भाई मुझे पता है, फिर भी उसने क्या बोला कि अभी मैं आपको हर महीने 50 रुपीज़ आपको एज ए सैलरी आपको ये मिलेगी और आप यहाँ पर रह सकते हो। इस तरह से ये जो अच्छे इंसान रहते हैं उसके साथ रहने में बहुत सा फ़ायदा होता है, और ये फ़ायदा जैसे ये हरि सिंह को पता चल गया, और ये अनिल भी एक अच्छा इंसान था कि जो पता होने के बावजूद उस पर कोई एक्शन लेता नहीं है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये जो स्टोरी है वो कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको ये स्टोरी पूरी पता चल गई होगी। फिर भी आपको अगर कोई डाउट है तो यही का यही वीडियो आप 2-3 बार अगर आप सुनोगे तो पूरी स्टोरी का आपका पूरा आइडिया आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी केयरफुली।